अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन व सामीन, मैं मज़हर अब्बास जंजुआ अपने यूट्यूब चैनल से हाज़िर हूँ। जिन दोस्त अहबाब ने मेरे चैनल कश्फ़ुल अमलियात और इसरारुल अमलियात को सब्सक्राइब नहीं किया, उन तमाम से गुजारिश है कि मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। नाज़रीन, आज जो अमल आप लोगों की खिदमत में पेश करने लगा हूँ, ये एक ज़ाहिरी हाज़री का अमल है और कुछ दोस्तों की फरमाइश पर कि कोई ख़ास हाज़री का अमल उन्हें पेश किया जाए। तो नाज़रीन, जो दोस्त इस अमल को करना चाहें वो इस अमल को करके अपनी जो ज़ाहिरी हाज़री का एक शौक़ होता है वो पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ हाज़िर होती है वो ज़ाहिरी तौर पर आमिल के रूबरू सामने आता है और हाज़िर होता है। नाज़रीन, ये बाबा बरहना की हाज़री है और ज़ाहिरी हाज़री है, ना कि बातनी हाज़री है। अब आपको इसकी तफसील बता देता हूँ कि नाज़रीन, जब आपका अमल करने का इरादा बने तो बरोज़ नौचंदी जुमारात के दिन से, यानी जो ख़मीस का दिन होता है वो गुज़ार के जो आगे जुमा की रात आएगी, उस रात से आपने अमल को शुरू करना है, अमल की पढ़ाई शुरू करनी है। और इस अमल के लिए बेहतर है कि आप 3 दिन पहले ही जलाली परहेज़ शुरू कर दें। आमलीन बेहतर जानते हैं कि जमाली परहेज़ के अंदर क्या क्या परहेज़ शामिल है, और मुकर्रा दिन आपने यानी जुमरात की रात से आपने पढ़ाई शुरू करनी है, लेकिन परहेज़ 3 दिन पहले करना है। और जब तक आपका अमल चलता रहेगा, आपकी जो परहेज़ की शर्त है वो आपके साथ होगी। नाज़रीन, अब इस अमल के लिए आपको कुछ सामान जो ज़रूरत है वो ये है कि आपने 1.25 किलो मैदे का हलवा तैयार करना है खालिस देसी घी के अंदर। ये बाज़ारी घी इस्तेमाल नहीं करना, जो देसी घी होता है उसके अंदर आपने 1.25 किलो मैदे का हलवा पकाना है। और इस अमल के लिए आपको एक अलग तनहा कमरा चाहिए जिसके अंदर और किसी किस्म का सामान ना हो, और एक लकड़ी की चौकी चाहिए और एक 1.25 मीटर सुर्ख सूती कपड़ा आपको वो भी चाहिए। इसके अलावा एक अदद गुलाब के फूलों का हार ये भी आपको चाहिए। और नाज़रीन, अब जो ये सूती कपड़ा है ये आपने चौकी के ऊपर बिछाना है, और गुलाब के फूलों का हार ये भी आपने चौकी के ऊपर रखना है। और इसके अलावा जो आपने हलवा बनाया था वो भी आपने किसी प्लेट के अंदर, किसी ट्रे के अंदर, किसी चीज़ के अंदर डालकर वो भी आपने चौकी के ऊपर रखना है। और इसके अलावा आपने कुछ काटन यानी रुई के ऊपर आपने एक आला किस्म की जो खुशबू होती है, इतर होता है, वो आपने पूरी शीशी उसके ऊपर उंडेल कर आपने वो भी किसी बर्तन के अंदर रखनी है। नाज़रीन, इसके अलावा आपने एक अगरबत्ती दान लेना है जिसके अंदर आपने अगरबत्ती जलानी है, और ये अगरबत्तियाँ कम अज़ कम 5 आपने इकट्ठी जलानी है, जो दौरान पढ़ाई आपके पास जलती रहेंगी और रोज़ाना ही जलानी होगी आपने। और इसके अलावा एक मिट्टी का चिराग लेना है जिसमें आप खालिस देसी घी और रुई से आप वो चिराग जो हैं जलाएंगे। नाज़रीन, इसके अलावा एक गिलास की मिक़दार में आपने अर्के गुलाब लेना है, और ये चाहें तो आप गिलास के अंदर रख लें, ये चाहें तो किसी कटोरे वगैरह में भी आप रख सकते हैं।
اور یہ تمام سامان جو ہے آپ نے رات 11:30 بجے لے کر کمرے کے اندر داخل ہونا ہے جہاں پر آپ نے اپنا عمل شروع کرنا ہے۔ ناظرین، عامل خود جو ہے وہ باوضو ہوگا اور تازہ اس نے غسل کیا ہوا ہو، اور اس کے علاوہ آپ مصلی پر بیٹھ جائیں اور قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھیں گے۔ ناظرین، آپ کے سامنے 2 فٹ کے فاصلے پر یہ چوکی اور اس کا جو سامان ہے جو عمل کا، وہ آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے۔ ناظرین، اگربتی اور چراغ کو روشن کر لیں، اور اس کے بعد آپ نے اس عمل کا جو موکل ہے بابا برہنہ، اس کی آپ نے نیاز دینی ہے، یعنی جو حلوہ ہے اس کے آپ نے نیاز ان کو پیش کرنی ہے۔ اور ٹھیک جب رات کے 12 بجے تو آپ نے کمرے کی کوئی جو لائٹ جلا رکھی ہے، روشنی ہے، وہ آپ نے بند کر دینی ہے۔ صرف آپ کی اگربتیاں اور جو چراغ ہے وہ روشن رہے گا، اور اس کے بعد آپ نے چراغ کی لو کے اوپر نگاہ رکھ کر عمل کی عمل کو 360 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ 360 سے کم و بیش تعداد بالکل بھی نہ ہو۔ جب آپ کی تعداد پوری ہو جائے تو آپ نے خاموشی سے اسی کمرے کے اندر سو جانا ہے، اور تعداد مکمل ہونے کے بعد چراغ کو بجھا دینا ہے۔ ناظرین، دوران پڑھائی آپ نے حاضری کا مکمل تصور رکھ کر عمل کرنا ہے، پڑھائی کرنی ہے، اور صبح جب آپ اٹھیں تو سورج طلوع ہونے کے بعد آپ دوسرے شخص سے کسی سے بات کر سکتے ہیں، اس سے پہلے آپ ہرگز کسی سے بات نہیں کر سکتے۔ اس بات کا خصوصی خیال رکھنا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ جو یہ نیاز جس پہ آپ نے دی ہے، یعنی کہ جو حلوہ بنایا تھا، وہ آپ نے خود کھانا ہے، کسی دوسرے شخص کو ہرگز بھی نہیں دینا، ورنہ آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو پھولوں کا ہار ہے وہ آپ نے روزانہ نیا رکھنا ہے، اور ہر نوچندی اتوار کو آپ نے 1.25 کلو کا حلوہ وہ لازمی بنانا ہے، اور اس کے اوپر نیاز جو ہے وہ لازمی پیش کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ روزانہ آپ نے 1.25 پاؤ یا 1.25 چھٹانگ کا حلوہ ضرور بنا کر آپ نے بابا برہنہ کی پڑھائی سے قبل، یعنی رات 11:30 بجے ان کی نیاز ضرور دینی ہے۔ ہار روزانہ آپ کو نیا لینا ہوگا اور دوران پڑھائی اپنے سامنے رکھنا ہوگا، اور جو پرانا ہار ہے وہ، یعنی جو پچھلے دن والا ہار ہوگا، وہ آپ کسی شاپر میں، کسی تھیلی میں ڈال کر اپنے پاس رکھتے رہیں، یا کسی کونے میں رکھ دیا کریں۔ اور اس کے علاوہ ہر ہفتہ کو آپ نے جو یہ ہار ہوں گے، یعنی ہفتے والے دن جو پچھلے ہفتے کے پچھلے دنوں کے جو ہار ہوں گے، وہ آپ نے دریا، نہر یا سمندر کے اندر جا کر ڈال دینے ہیں۔ اسی طرح آپ نے روزانہ 40 دن تک اس عمل کو پڑھنا ہے۔ آپ کا وقت، آپ کی جگہ مقرر رہے گی۔ دوران پڑھائی آپ نے مکمل حاضری کا تصور رکھنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آخری دن جو اس عمل کی حاضری ہے وہ آپ کے سامنے حاضر ہوگی۔ اس سے پہلے بھی آپ کو اس کے اشارات عمل کی پڑھائی کے وہ ملتے رہیں گے، لیکن یاد رہے کہ جو لوگ بھی اس عمل کو کرنا چاہیں وہ بے خوف ہو کر، باہمت ہو کر اس عمل کو کریں، اور اچھی طرح سے سوچ سمجھ لیں کہ وہ ظاہری حاضری کا عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ بعد پڑھائی جب آخری دن حاضری ہوگی تو پھر اس حاضری سے آپ نے مناسب معاہدہ طے کرنا ہے، اور پڑھائی کے بعد، یعنی عمل جب آپ کا ہو جائے تو جو اس دن آپ کی شرط حاضری سے طے ہوگی، اس پر آپ نے
पाबंद रहना है, उससे ऊपर नीचे नहीं होना, वरना आपका अमल ज़ाय हो जाएगा। नाज़रीन, इसके बाद हर नौचंदी जुमरात को आप 1.25 किलो की नियाज देंगे, यानी हलवा बनाएंगे और उस पर बाबा बिरहाना की जो नियाज है वो आप देंगे। और पढ़ाई जो अमल के बाद आपने विद में रखनी है वो 101 मरतबा आपने रोज़ाना पढ़ते रहना है। उसका तरीका ये है कि आपने नमाज मगरिब के बाद, यानी अज़ान मगरिब के बाद, चौकी के ऊपर तन्हाई में, तन्हा कमरे में आपने दिया रोशन करना है। 5 अदद अगरबत्तियाँ भी जलानी हैं और इस तस्बीह को, जो आपका अमल है, 101 मरतबा आपने पढ़ना है। और नियाज जो है हमेशा आप चौकी के ऊपर ही रख कर देंगे, जो कि आपने हर नौचंदी जुमरात को देनी है। नाज़रीन, ये अमल आपकी तमाम जो दुनियावी ख्वाहिशात हैं उनके लिए काफ़ी है और आपको किसी भी दूसरे अमल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस अमल के बहुत से मतलब फ़वाइद हैं, वो दो आपको बता देता हूँ कि ये अमल जो इसका मतलब मोकल है वो 7 समंदर पार तक काम करने की सलाहियत रखता है, दुनिया जहान की आपको ख़बरें दे सकता है और बहुत से काम हैं जो आप इस अमल से ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि जो भी हजरात इस अमल को करें वो जायज़ मकासद के लिए करें, नेक नीयत के साथ करें, क्योंकि ये सैयद बिरहना की हाज़री है। और नाजायज़ काम जो ये मोक्कल होते हैं वो कर तो देते हैं, लेकिन आमिल से अंदर ही अंदर वो जो यानी कि मुखालफत है वो करना शुरू कर देते हैं। इसलिए बेहतर है कि किसी भी हाज़री से, ख़ास तौर पर नूरी हाज़री से, कोई ऐसा काम हरगिज़ भी ना लें। नाज़रीन, अब आपको अमल पढ़ के सुना देता हूँ। अमल ये है, शाह बिरहना इमली का लाडला, 9 मन का तोशा खावे, 80 कोस का धावा लगावे, झूमता आवे शाह बिरहना पीर, अगर ना आवे तो अपनी माँ का दूध पिया हराम करे। नाज़रीन, ये मुख्तसर सा अमल है और अमल की तमाम तफसील आप लोगों की खिदमत में पेश कर दी है। ये एक आमिल का ज़ाती मुजरब अमल है जो आप लोगों की खिदमत में पेश कर दिया है। जो दोस्त भी इस अमल को करना चाहें उनको खुली इजाज़त है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अमलियात से जायज़ जगह फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।